ये मिट्टी को तोड़ने का, इस मिट्टी को खरीदने का औकात भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूंजीपति मित्रों के पास भी है। आप यूपीए के तमाम नेताओं को बुलाए थे नॉमिनेशन के वक्त, जेएमएम से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद नहीं था, तो इसको क्या माने? क्या झारखंड में जो वर्तमान सरकार चल रही है वाकई उस पर कुछ दिनों के बाद संकट आने वाला है? अगर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की बात माने तो उनका कहना है जो महाराष्ट्र से ट्रेन चली है वो भाया राजस्थान होते हुए झारखंड पहुंचेगी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा हैं, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। राकेश जी, डर तो होगा बीजेपी का ट्रेन पहुंचेगा तो? देखिए, हमें कोई डर नहीं और हमें यह लगता है कि ये बयान जरूर शुभेंदु अधिकारी का है, लेकिन उस बयान का स्क्रिप्ट देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का लिखा हुआ ही वो स्क्रिप्ट है। जिस प्रकार लगातार आप देखें कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को परेशान करने का, प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इसी बयान की उम्मीद है। लेकिन झारखंड में उनका यह रथ नहीं चलेगा, उनका पहिया पंचर हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार जब से महागठबंधन की सरकार इस राज्य में बनी उस दिन से ही इस राज्य में लोटस ऑपरेशन शुरुआत हो चुका था। आप देखें कि भाजपा के कई बड़े इस राज्य के नेता, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों या भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल जी हों, हमेशा उन्होंने कहा कि बस 10 दिनों में सरकार गिर जाएगी, बस 15 दिनों में सरकार गिर जाएगी। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं महागठबंधन के तमाम विधायकों को जो पूरी एकजुटता, अखंडता के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे पर पानी फेरने का काम किया। कभी कदाल आपके विधायक लोग, महिला विधायक अलग बैठ जाती है सरकार से मुंह फुला के, कभी कभी आपके विधायक जो हैं वो सरकार का बोलते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं, पार्टी से संतुष्ट नहीं है, पार्टी में नेताओं से संतुष्ट नहीं है। अब तो ये बात आ रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई राज्यसभा में जैसे आप लोग मुँह फुला लिए थे, राष्ट्रपति शासन के नॉमिनेशन, जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार का नॉमिनेशन हुआ वहाँ कांग्रेस जेएमएम ने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। बात आ रहा है कि अब द्रौपदी मुर्मू को लोग समर्थन देंगे, तो जेएमएम भी चाह रहा है का कि कांग्रेस को चुटी काट के थोड़ा मुंह फुला दें। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, इनका एक स्वाभाविक गठबंधन है। नेचुरल नहीं, स्वाभाविक गठबंधन। हाँ। और ये विचारधारा का गठबंधन है। अच्छा। गांधी के वैचारिक धाराओं का ये गठबंधन है। लेकिन सुन रहे हैं वहाँ जो सूत्र बता रहे हैं कि जेएमएम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकती है। देखिए, सूत्र कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने विधायकों के साथ बैठक करके, अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके, अपने सुप्रीमो आदरणीय गुरु जी को इसके लिए अधिकृत किया है। और स्वाभाविक तौर पे गुरु जी राज्य के और देश के वर्तमान हालातों को बखूबी जानते और समझते हैं। हमें लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, गुरु जी का जो पक्ष है उसे आ जाने दीजिए। ठीक है, गुरु जी का पक्ष आ जाने दीजिए। मान लीजिए कि अगर फैसला आपके पार्टी के हित में नहीं होता है जेएमएम का, तब क्या करेंगे? ऐसे भी तो वहाँ पे व्हिप जारी नहीं होता, कोई दिखा के वोटिंग होता नहीं राष्ट्रपति का, तब फिर? देखिए, मुझे यह लगता है कि इसलिए मैंने पहले ही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमारा स्वाभाविक गठबंधन है और हमारा गठबंधन इस राज्य के विकास के लिए है। तो पहले फैसला आ जाने दीजिए, राजनीति में माना नहीं जाता। ठीक है, मेरा एक सवाल तब एकदम सीधा सीधा ले लीजिए। आप यूपीए के तमाम नेताओं को बुलाए थे नॉमिनेशन के वक्त, जेएमएम से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद नहीं था, तो इसको क्या माने? नहीं, हमको लगता है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और इसे कोई दूसरे जेएमएम को नहीं बुलाया कि जेएमएम बुलाने के बाद भी नहीं भेजा कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव? मैंने ये कहा कि इसका कोई राजनीतिक माने नहीं निकाला जाना चाहिए। जेएमएम विपक्षी दल है भाजपा का, ये है, ये तय है। तो स्वाभाविक तौर पे अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा, हो सकता है किसी परिस्थिति बस वो उस नॉमिनेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग नहीं गए होंगे, तो नहीं जाना इस बात का ये घोतक नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का स्थिति आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले राजस्थान में भी एक असफल प्रयास इस टाइप का सुनने में आया था, आप लोग कह रहे थे, फिर से झारखंड में जब आएगा
तो आपके विधायक इंटैक्ट रहेंगे ना। देखिए, सिर्फ मेरे विधायक नहीं, बल्कि मैंने कहा कि पूरी महागठबंधन के विधायक एकजुट हैं और इस राज्य में कभी भी भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र की हत्या करने वाला मंसूबा पास नहीं हो, क्योंकि हमारे सारे विधायक, इस झारखंड की जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी को तोड़ने का, इस मिट्टी को खरीदने का औकात भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूंजीपति मित्रों के पास भी नहीं है। मतलब कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। देखिए, राकेश सिन्हा का मानना है कि ऑल इज वेल है और ऑलवेज ऑलवेज रिमेन वेल, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी यहाँ गठबंधन के साथियों में कोई फेरबदल नहीं करा सकती, कोई उलटफेर नहीं करा सकती, लिहाजा कह रहे हैं कि हमारा स्वाभाविक गठबंधन है और वो आगे तक टिकेगा। शुभेंदु अधिकारी के बयान को कह रहे हैं, ऐसा बयान आते जाते रहता है, उसका असर झारखंड में नहीं दिखेगा। यहाँ की ज़मीन काफ़ी टफ है, वो रथ आते आते यहाँ पंक्चर हो जाएगा। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in